गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएलएडी सेकेंड ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करवा दी थी, सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट करवा दिया था। सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने तीन उसके जो बताए थे आपको प्रकार बताए थे, मीन मोड मीडियन, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। जब ये स्टैट्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको जो एक रिवीजन के रूप में 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगी, उसी की तरह तुम्हारे एग्जाम्स में आएगा। एक मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन बताऊंगी कि मीन भी निकालना होगा, मीडियन और मोड भी निकालना होगा। अब एग्जाम्स में आपका रेखा चित्र के बारे में भी पूछा जाता है आंकड़ों के निरूपण में। हम जानते हैं कि जब हम आंकड़ों का निरूपण करते हैं तो विश्लेषण के रूप में करते हैं, रेखा चित्र के रूप में करते हैं, और एक तरह से क्या करते हैं, एक सारणी के रूप में भी हम करते हैं। अब सारणी के रूप में क्या करते हैं वो मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। लेकिन रेखा चित्र के रूप में क्या करते हैं, तो रेखा चित्र या जो दंड या स्तंभाकार रेखा चित्र होता है वो क्या होता है, तो दंड के अंदर अब जो उसके प्रकार है रेखा चित्र के, वो दंड है, हिस्टोग्राम जिसे आप आयत चित्र, हिस्टोग्राम, इसे बार ग्राफ कहते हैं इंग्लिश में, जो आपने मोस्ट ऑफ सुना होगा। क्या बोलते हैं इसे, बार ग्राफ, बार ग्राफ बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो देखो सांख्यिकी आंकड़ों को सांख्यिकी आंकड़ों को सरलतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस लेखा चित्र का उपयोग किया जाता है, जिस लेखा चित्र का उपयोग किया जाता है वह दंड लेखा चित्र कहलाता है। वह दंड लेखा चित्र कहलाता है। देखो, जब जितने भी सांख्यिकी आंकड़े हैं, जब हम उसे सरलतम रूप प्रदान करते हैं तो जिस लेखा चित्र का हम उपयोग करते हैं उसे दंड लेखा चित्र कहलाता है या दंड लेखा चित्र कहते हैं। ये क्या है, एक चित्र में प्रदर्शन है। दंड लेखा चित्र क्या है, एक चित्र में प्रदर्शन होता है, एक चित्र में प्रदर्शन है। सांख्यिकी आंकड़ों का क्या है, दंड स्तंभाकार रेखा चित्र क्या है, एक सांख्यिकी आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें समान चौड़ाई के विभिन्न दंड समान चौड़ाई के विभिन्न दंड कौन सी आकृति में, आयताकार आकृति में, आयताकार आकृति में दंड जो होते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। दंड क्षैतिज रूप में बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब सांख्यिकी आंकड़ों को सरलतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस लेखा चित्र का उपयोग किया जाता है उसे दंड लेखा चित्र कहते हैं। ये चित्र में प्रदर्शन होता है और इसमें आयताकार रूप में क्या किए जाते हैं, दंड बनाए जाते हैं क्षैतिज रूप में, ठीक है। एक इस रूप में एक क्या बनाए जाते हैं, क्षैतिज रूप में बनाए जाते हैं, और जो दंड होता है उन दोनों के बीच में समान दूरी पर क्या होता है, दंड बनाए जाते हैं। समान दूरी पर स्थान, समान रूप से क्या छोड़ा जाता है, स्थान छोड़ा जाता है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनता है दंड रेखा चित्र।
देखो मैं यहाँ छोटा सा बताऊंगी क्योंकि मैं इसके साइड में उसकी विशेषता आपको बताऊंगी। देखो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे है 1998, यहाँ पे है 1999, 2000, 2001 और 2002। ओके, ये तो हो गए वर्ष और ये हो गए प्रतिशत परीक्षा परिणाम। प्रतिशत परीक्षा परिणाम। अब देखो 1998 में एक तरीके से कितने परसेंट स्टूडेंट्स क्या हुए थे, पास हुए थे, तो 70%। 98 में कितने हुए थे, 50%। तो इसको ऐसे करके 99 में हुए थे 40%, ठीक है ना, और 2000 में हुए थे 60%, 2001 में हुए थे 10%, 2002 में हुए थे 70%। इस तरह आपको ये बनाना है। तो ये क्या हुआ, कितने सेंटीमीटर की दूरी पे हुआ, विद्यालय का परीक्षा परिणाम पैमाना लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना परसेंट आएगा, 10 सेंटीमीटर। इसमें 10 का डिफरेंसेस आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कितने प्रतिशत आ रहा है पैमाना पे, तो विद्यालय का परीक्षा परिणाम आ रहा है 10% पे, और इस तरह ये बनेगा। अब इसके अंदर क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिली है। तो पहली विशेषता, अब लेखांकन की अगर विशेषताएं बोली जाएगी तो उसमें पहली विशेषता ये होगी कि चित्र में क्षैतिज अक्ष मतलब एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एक्स अक्ष पर हम परीक्षा परिणाम को दिखाया गया है, विचरण को दर्शाया जाता है। मैं विशेषता ये आपने बना लिया, मैं इसको रफ कर रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉपी में विशेषता लिख पा रही हूँ, तो विशेषता लिखते जाओ। ये दंड आरेख है, इसमें एक सेंटीमीटर की दूरी आ रही है, समान स्थान आ रहा है, इस तरह आपका पूरा दंड आरेख बनेगा। ये एक जनरल एग्जांपल था, इसमें कोई क्वेश्चन मैंने पुटअप नहीं किया था, आपको सिर्फ बताया था किस तरह उठना है। विशेषता देखो, नंबर 1, एक्स अक्ष पर प्राय विचर को दर्शाया जाता है। एक्स अक्ष पर विचर को दर्शाया जाता है। वाई अक्ष पर प्राय विचर का मान दर्शाया जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे एक्स अक्ष पर परीक्षा परिणाम दर्शाया गया परसेंटेज, और वाई अक्ष पर किसे दर्शाया गया है, एक तरह से वाई अक्ष पर पैमाने को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब लिखोगे, फिर थर्ड आता है, प्रत्येक दंड की चौड़ाई
स्थिर होती है। प्रत्येक दो दंड के बीच समान दूरी रखी जाती है। ये आपकी विशेषताएं थी। अब इसके अंदर कहाँ पे क्या है वो मैं आपको जब दंड आरेख का निरूपण बताऊंगी उसके अंदर बताऊंगी। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही बनता है कि दंड आरेख का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। अब देखो आपका गृह कार्य है दंड लेखा चित्र का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता को बताइए। एक डायग्राम ले लेना कोई भी और उसके अकॉर्डिंग उसकी विशेषता आप निकाल के लेके आओगे। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।